सफर के साथ सफर की कहानियां होंगी, हर एक मोड़ पे जादू बयानियां होंगी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। भारत जोड़ो यात्रा ने शानदार तरीके से 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है दोस्तों। इस यात्रा का क्या हासिल निकलेगा, कांग्रेस को इसका क्या फायदा होगा, विधानसभा चुनावों पर इससे क्या असर होगा, क्या भारत की समस्याएं इस यात्रा से सुलझेंगी, ऐसे कई सवाल यात्रा के साथ साथ उठते जा रहे हैं, जिनके जवाब यात्रा खत्म होने के बाद ही शायद मिलेंगे। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का एक असर साफ दिखाई दे रहा है और वो ये है कि देश की सियासी फिजा बदलने लगी है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी देश की सियासी तस्वीर को बदल रहे हैं। पिछले कई वर्षों से कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जिसने दक्षिण से लेकर उत्तर तक की इतनी लंबी पदयात्रा की हो और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया हो। अगर भारतीय राजनीति में इस बात पर कोई रिकॉर्ड बुक बनती है तो उसमें अभी राहुल गांधी का नाम ही सबसे ऊपर दर्ज होगा, क्योंकि वो केवल पैदल ही नहीं चल रहे हैं बल्कि आम लोगों से रोजाना कई घंटों तक मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। एक तरह से दिन रात उन्हीं के बीच रह रहे हैं। जनप्रतिनिधि शब्द को सही मायने में राहुल गांधी साकार कर रहे हैं। अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से राहुल गांधी निभा रहे हैं और उनकी यही ईमानदारी और सच्चाई अब उनके विरोधियों को खौफ में डाल रही है। बीजेपी तो पिछले एक महीने से इसी उलझन में है दोस्तों कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा को गलत साबित करें, राहुल गांधी की कैसे छवि बिगाड़ी जाए। और जब राहुल गांधी का मुकाबला वो नहीं कर पा रही है तो फिर नेहरू जी पर बीजेपी के आक्रमण और बढ़ गए हैं। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इतिहास की गलत बयानी करते हुए कश्मीर समस्या के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो नेहरू जी का नाम नहीं लिया, मगर अमित शाह ने साफ साफ नाम लेकर उन पर आरोप लगाए। लेकिन उनके आरोपों को कांग्रेस ने तथ्यों के साथ फौरन गलत साबित कर दिया। इसी तरह राहुल गांधी पर भी जिन बीजेपी समर्थक लोगों ने गलत तरीके से तंज कसे, कांग्रेस उन्हें फौरन सख्ती से जवाब दे रही है। इसी का नतीजा है कि कई लोगों ने अब माफी भी मांग ली है। कांग्रेस के सख्त तेवर और भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा जनता का साथ ये बता रहा है कि देश की सियासत बदल रही है और इसी बदलाव से बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि राजनीति में बदलाव का असर सत्ता में बदलाव का आगाज कर सकता है। वैसे भी मोदी सरकार की कमजोरियां अब देश और दुनिया के सामने आ चुकी हैं। विदेशी अखबार देश के आर्थिक हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं और देश में आम जनता महंगाई की चोट से बेहाल हो रही है। त्योहारी मौसम में राहत के अमृत की जगह महंगाई का जहर उसे मिल रहा है। और अब एक बुरी खबर यह है कि भारत पूरी दुनिया में 121 देशों की सूची में भूखमरी में 107वें स्थान पर आ गया है, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका हमसे बेहतर हालत में हैं। जनता भी अब समझने लगी है कि रोटी की भूख धर्म की खुराक से नहीं मिटाई जा सकती है और अपनी दुर्दशा का जवाब वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करके दे सकती है। तो जनता की नाराजगी का डर भी अब बीजेपी को सता रहा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों चुनावी राज्यों में मोदी जी के दौरे बढ़ गए हैं। वैसे शुक्रवार को चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन गुजरात चुनाव का ऐलान न जाने क्यों अभी नहीं हुआ है। और जब तक गुजरात में चुनाव नहीं होंगे तब तक हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी घोषित नहीं होंगे। चुनाव आयोग की इस अजीबोगरीब व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जवाब भी सभी जानते हैं, जब तक बीजेपी सत्ता में वापसी का इंतजाम पूरी तरह से वहां नहीं कर लेगी तब तक ऐसी ही व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी ऐसे तिकड़मी खेल से सत्ता की जीत हासिल करेगी या फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता के आगे बीजेपी घुटने टेक देगी। राहुल गांधी की मेहनत देश के सियासी माहौल में किस तरह ताजा हवा के झोंके के समान लग रही है, और साथ ही देखेंगे कि क्या इस झोंके के आगे टिक पाएंगे बीजेपी के मंसूबे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक मार्मिक तस्वीर से जो भारत जोड़ो यात्रा की है और कर्नाटक से आई है। जरा देखिए। तस्वीरों में दिख रही ये बूढ़ी महिला कर्नाटक की ये गरीब किसान है जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के लिए तोहफे और आशीर्वाद के तौर पर अपने खेत से 2 खीरें, यानी खीरा जो होता है कुकुम्बर, वो लेकर आई है, जिन्हें राहुल गांधी को रोते हुए उन्होंने दिया और बताया कि मेरा परिवार बेहद गरीब है और मेरे पास कुल जमा पूंजी के नाम पर एक खेत है जो तुम्हारी दादी यानी इंदिरा गांधी के भूमि सुधार आंदोलन के बाद जो भूमि सुधार अधिनियम आया था उसकी वजह से मिला था। ये खीरा उसी खेत का है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सबसे कीमती तोहफा यही है।
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी इस वाकये के गवाह बने। उनके शब्दों में राहुल जी भी भावुक होकर ये तोहफा लेते हैं और बूढ़ी अम्मा को गले लगा लेते हैं। बूढ़ी अम्मा दुआएं देते हुए खुश होकर वापस चली जाती है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में रोज इस तरह के कई भावुक कहानियां सामने आ रही हैं, जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी सही मायनों में जननेता बनकर उभरे हैं और लोकतंत्र में एक मजबूत जननेता को ही जनता सत्ता पर देखना चाहती है। 8 साल पहले जब मोदी जी ने खुद को चाय वाले की तरह पेश किया था, अपने आप को मां गंगा का बेटा बताया था, तो उनकी फकीरी मुद्रा को लोगों ने खूब पसंद किया था। उस वक्त तक बीजेपी और अन्ना आंदोलन ने मिलकर कांग्रेस की छवि बिगाड़ दी थी और जनता के मन में ये बात भर दी गई थी कि देश में सारी गड़बड़, सारे घोटाले कांग्रेस के कारण ही हुए हैं। इन लोगों ने राहुल गांधी को युवराज और शहजादे की तरह पेश किया था। नतीजा ये हुआ कि मोदी जी में लोगों को अपना उद्धारक नजर आने लगा था। उन्हें लगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, साथ ही परिवारवाद चलाने वाले कांग्रेस को सबक मिल जाएगा। लेकिन साल दर साल लोगों का भ्रम टूटता गया। अब लोगों को समझ आने लगा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा हैं और परिवारवाद बीजेपी में भी भरपूर है। जय शाह को फिर से बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया है। अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत सिन्हा और पंकज सिंह जैसे कई नाम बीजेपी की शीर्ष पंक्ति के नेताओं में शुमार हैं। जिन बातों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमेशा उंगली उठाई, अब बीजेपी खुद उन बुराइयों से बची नहीं है और कांग्रेस शासनकाल की जो अच्छाइयां थीं वो भी अब समाज से गायब नजर आ रही हैं। जैसे पहले धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति इतने खुलेआम नहीं होती थी। अल्पसंख्यकों के लिए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग नहीं करते थे। किसी की पूजा में जबरन खलल नहीं डाला जाता था। लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें और असुरक्षित नहीं महसूस कराया जाता था। ये सब बड़े पैमाने पर अब हो रहा है और सत्ता में बैठे लोग अब भी अच्छे दिनों का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन अब इस ढोल की पोल खुलने लगी है। बीजेपी के दावों का सच तो पहले ही जनता के सामने आ गया था, जब हर साल के 2 करोड़ रोजगार के वादे के बाद पकौड़े तलने को रोजगार बता दिया गया। हर खाते में 15-15 लाख को जुमला कह दिया गया और नोटबंदी से भ्रष्टाचार और कालाधन दूर करने का दावा भी झूठा ही साबित हुआ। अब जनता हिंदुत्व के नाम पर बढ़ रही कट्टरता को भी समझने लगी है। इसीलिए राहुल गांधी ने जब महंगाई, बेरोजगारी और नफरत, इन तीनों के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसे आम जनता भरपूर सहयोग दे रही है। राहुल गांधी के साथ पैदल चलने के लिए रोजाना हजारों लोग सामने आ रहे हैं और वो जहां भी सभाएं कर रहे हैं वहां लाखों लोग जुट रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी पानी टंकी पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहे हैं। ये वीडियो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का है। गुरुवार को बोमंगडोंगा नाहल्ली से रामपुरा की ओर यात्रा बढ़ रही थी। इस दौरान डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के साथ राहुल गांधी राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए पानी टंकी पर चढ़ गए। नीचे कांग्रेस कार्यकर्ता जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो के नारे लगाते रहे। करीब 10 मिनट तक सभी नेता टंकी के ऊपर रहे। उसके बाद आगे की यात्रा शुरू हुई। इस बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सत्य अहिंसा का शांति दूत बन जाए तिरंगा, हिंद की गौरव गाथा गाता सबसे ऊपर लहराए तिरंगा। राहुल गांधी का इस तरह तिरंगा लहराना बीजेपी की सारी तिरंगा यात्राओं पर भारी पड़ चुका है और अब तो ऐसा लग रहा है कि जिन राम जी के भरोसे बीजेपी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं वो भी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। 38 दिनों की इस यात्रा में ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आई और वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर अब बीजेपी राहुल गांधी की मजबूती के सामने अपनी मजबूती को परखने पर मजबूर हो गई है और हकीकत को समझकर ऐसे कदम उठा रही है ताकि उसकी सत्ता पर कोई आंच ना आए। हिमाचल चुनाव की घोषणा इसका सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों बार बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। दोनों राज्यों में चुनाव हैं और दोनों ही जगह बीजेपी को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज ही है। इसीलिए इस बार मोदी जी ने जनता को रिवाज बदलो का नारा दिया है। यानी वो चाहते हैं कि 30 साल से चली आ रही परिपाटी को बदलते हुए जनता बीजेपी को ही फिर से सत्ता में आने का मौका दे। इसके लिए मोदी जी बार बार इस पहाड़ी प्रदेश आकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। बीते गुरुवार को भी वो हिमाचल प्रदेश में थे, जहां से उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ऐसे काम ज्यादातर रेल मंत्री या रेलवे के कई बड़े अधिकारी करते हैं।
मगर जहां चुनाव जीतने का लक्ष्य हो वहां बीजेपी की तरफ से मोदी जी ही सारे काम संभालते हैं। यह संयोग ही है कि जब हिमाचल प्रदेश में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया, उसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। और वो ऐलान भी ऐसा कि 12 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, यानी लगभग 1 महीने के बाद। उम्मीद तो ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात के चुनाव भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन न जाने किन कारणों से आयोग ने अभी तक गुजरात के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मोदी सरकार हमेशा एक देश एक चुनाव पर जोर देती आई है। सरकार का बस चलता तो अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का फैसला हो जाता, लेकिन जब 2 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पा रहे हैं तो एक देश और एक चुनाव का आइडिया कैसे काम कर सकता है। तो बीजेपी के आइडिया और उसकी सरकार में लिए गए फैसलों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब कौन सी बात किसे फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। जैसे बलात्कार और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। जेल से ये रियायत हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले गुरमीत को मिली है। आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में गुरमीत राम रहीम के अनुयायी जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ये रियायत गुरमीत को दी गई है, मिल गई है, क्योंकि इससे पहले पंजाब चुनाव के वक्त भी उसे ऐसी ही छुट्टी मिल गई थी, आपको याद होगा, और अब फिर जेल से बाहर वीआईपी ठाठ के साथ गुरमीत है। बेटियों की रक्षा का वादा करने वाली बीजेपी सरकार से जनता पूछ सकती है कि यह किस तरह की सुरक्षा वो बेटियों के लिए मुहैया करा रही है, जब एक बलात्कारी बार बार जेल से पैरोल पर बाहर आ रहा है और वो भी चुनाव के समय। क्या इस तरह की सजा का कोई अर्थ रह जाता है? वैसे कुछ तस्वीरें यूपी से भी सामने आई हैं, जिनमें लाखों बेरोजगार युवक परीक्षा के लिए ट्रेन में जानवरों की तरह ठूस कर यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि बाढ़ से बेहाल यूपी के कई इलाकों में आवाजाही की सुविधाएं ही ठप हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि यूपी पेट फॉर्म 37 लाख खाली पद गिनती के इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था, लेकिन इस तस्वीर में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को बेरोजगार नौजवानों का साथ मिल रहा है, लगातार साथ मिल रहा है, और राहुल गांधी ने भी यह तय कर लिया है कि वो बेरोजगारों की आवाज बनकर सरकार को जवाब देने पर मजबूर करेंगे। उत्तर प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देखकर देश का युवा समझ रहा है कि उसके साथ रोजगार का वादा करके सरकार ने कैसा छल किया है। हर साल ऐसी कई तस्वीरें कभी यूपी से, कभी बिहार से, कभी हरियाणा से, तो कभी गुजरात से सामने आती हैं। चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं निकल रहा। इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार को बेरोजगारी पर जमकर घेरने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा परीक्षाओं में नकल, रिक्त पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन की बहाली, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी घिरी हुई है। इन मुद्दों पर पहले भी विरोधी बीजेपी सरकार को घेरते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी को थोड़े और असरदार तरीके से घेरा जा रहा है। बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों, नौजवानों और किसानों की राहुल गांधी के साथ तस्वीरों को साझा कर कांग्रेस ने बीजेपी को यह बता दिया है कि जनता का साथ उसे मिल रहा है। कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी परेशान है और अब वैश्विक स्तर पर भी कुछ तस्वीरें आई हैं जिनसे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। स्पेनिश अखबार ला वैनगार्डिया के फ्रंट पेज पर 9 अक्टूबर यानी इसी महीने को प्रकाशित एक कार्टून में दिखाया गया है कि एक सपेरा बीन बजा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इसकी हेडलाइन में लिखा हुआ है द आवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का वक्त। कार्टून में सपेरे की टोकरी में एक सांप जो है वो ग्राफ की तरह ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है, जो असल में भारतीय अर्थव्यवस्था है। कर्नाटक के बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पूरे पन्ने का विज्ञापन फ्रंट पेज पर छपा है, जिसमें भारत को निवेशकों के लिए खतरनाक बताया गया है।
मोदी जी का दावा है कि उनके आने के बाद देश की छवि दुनिया में बदली है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही सच बयां कर रही हैं। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी 121 देशों की सूची में भारत को 107वां स्थान मिला है। आप देख ही रहे हैं, भुखमरी की बात हमने पहले कर भी ली। पिछली बार की रिपोर्ट को तो मोदी सरकार ने, भुखमरी वाली रिपोर्ट को मोदी सरकार ने खारिज कर दिया था, आपको याद होगा। और अब इस बार की रिपोर्ट को भी मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी मानने से मोदी सरकार ने इनकार कर दिया है। दरअसल आंखें मूंद लेने से न भुखमरी खत्म होगी और न ही बाकी समस्याएं सुलझेंगी, और मोदी सरकार शायद आंखें खोलना ही नहीं चाहती है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता की राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर कई गलतफहमियां दूर हुई हैं, और इसके साथ ही बीजेपी की आंखें खुलने लगी हैं और कान खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी के नए अवतार से बीजेपी चौकन्नी हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नजदीक आते आते यात्रा और कितनी असरदार होगी। खैर, शायर महलका चंदा ने ठीक ही फरमाया है कि गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।